The topic which we're going to discuss is RT lamp, a new technology for detecting COVID-19। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सो जो कोविड 19 की जो टेस्टिंग की जो करंट मेथड है आरटी पीसीआर जो हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली पीसीआर आरटी पीसीआर उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जो करंटली हम जो अलग अलग मेथड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो करंट मेथड है जिससे हम कोविड की डायग्नोसिस कर रहे हैं, इट इज़ द रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। तो इसका जो फुल फॉर्म है आरटीपीसीआर का वो है रियल टाइम रिवर्स, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, which detects the presence of viral nucleic acids in nasopharyngeal swab samples। तो जो हमारा स्वैब सैंपल होता है जो नाक में से लिया जाता है, इसके लिए उसको नाजो फारिंजियल करके कहा जाता है, नाक से वो स्वैब लिया जाता है। उसमें वो डिटेक्ट करता है कि इज देयर एनी काइंड ऑफ अ वायरस, कोरोना है कि नहीं। तो ये हम फिलहाल इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये जो आर टी पी सी आर है इसके शॉर्ट कमिंग्स हैं, इसके थोड़े से प्रॉब्लम्स डे टू डे एक्टिविटीज़ में या कोरोना को डिटेक्ट करने में वक्त लग जाता है। तो इसके थोड़े शॉर्ट कमिंग्स देखते हैं ताकि हमें पता चले कि जो नया मेथड आया है आर टी लैम्प, हाउ इट इज़ बेटर देन आर टी पी सी आर एंड सम अदर मेथड्स। द टेस्ट रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली इक्विपमेंट। ठीक है, तो काफ़ी जो इक्विपमेंट लगता है वो काफ़ी महंगा है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सो इसीलिए अगर इस इक्विपमेंट को अगर इस्तेमाल करना है तो जो जो यूज़र्स होंगे इसके, उनको ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी डॉक्टर्स या जो भी नर्सेज हैं जो टेस्टिंग करते हैं उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जिससे वो ये टेस्टिंग करवा सकते हैं, करा सकते हैं। As the specificity and sensitivity of the test is about 95%, there is a possibility of false negative results। तो कभी कभी गलत रिजल्ट आने की भी संभावना है। तो आपको कभी कभी तकलीफ हो रही होती है लेकिन फिर भी आप कोरोना नेगेटिव आते हो, तो फिर से सेकेंड टाइम जब आप करते हो तो आप पॉजिटिव आ जाते हो। तो थोड़ा सा इसमें एक्यूरेसी थोड़ी कम है। The turnaround time is about 10 hours so that the result will be available only by the next day। तो नॉर्मली 10 घंटा लग जाता है आरटीपीसीआर टेस्ट के बाद रिजल्ट आने में। तो ऑलमोस्ट आपको आप बोल सकते हो कि 24 घंटे या 2 दिनों के बाद ही आपको वो रिजल्ट आएगा, डिपेंडिंग अपॉन कितना सारा पॉपुलेशन है, कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो टाइम लग जाता है कई बार रिजल्ट आने में। इन रिमोट प्लेसेस द टर्न अराउंड टाइम फर्दर इंक्रीजेस डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस द सैंपल्स नीड टू ट्रैवल। तो रिमोट प्लेसेस में, गांव में, रूरल एरियाज में, टायर 2 टायर 3 सिटीज में प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि इन स्वैब्स को जो है, ये जो स्वैब्स होते हैं टेस्टिंग के लिए लैब भेजे जाते हैं, तो डिपेंड करता है कि वो लैब कितना दूर है उस रिमोट प्लेस से, तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कोविड 19 सीरोलॉजी टेस्ट, ये और एक टेस्ट है जो इस्तेमाल की जा रही है, आर ऑल्सो इन यूज टू डिटेक्ट एंटीजेंस दैट आर एसोसिएटेड विद द वायरस इन्फेक्शन। तो ये सीरोलॉजी टेस्ट भी इस्तेमाल की जा रही है कोविड 19 को डिटेक्ट करने में। लेकिन इसके भी थोड़े से इश्यूज हैं। देखा जाए तो ये टेस्ट काफ़ी इजी है, रिजल्ट्स बहुत रैपिडली आ जाते हैं, एक्सपेंस भी कम है, कॉस्टली कम है in comparison to the RT-PCR test। However, serology immunoassay lacks the necessary accuracy to be a reliable diagnostic test due to its low sensitivity and high false negative positive rates। तो इसकी जो accuracy है, इसकी जो sensitivity है, बहुत लो है। इसके लिए हम serology टेस्ट के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। ओके, इस ये रिलायबल टेस्ट नहीं है। तो अभी जो सुपीरियर टेक्निक है आरटी लैम्प, इसको कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्पलीफिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसको याद रखिए क्योंकि एग्जामिनेशन में इसका फुल फॉर्म आ सकता है, आरटीपीसीआर का भी फुल फॉर्म आ सकता है। ऑल राइट, तो फुल फॉर्म याद रखना इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स। तो इसके काफ़ी एडवांटेज हैं व्हेन यू कंपेयर टू द आरटीपीसीआर टेक्नोलॉजी। सबसे पहले, द आरटीपीसीआर टेस्ट नीड्स डिफरेंट टेम्परेचर्स इन वन साइकिल। तो उनको अलग अलग टेम्परेचर्स के ऊपर टेस्टिंग करनी पड़ती है। द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन हैज टू बी चेंज फ्रॉम 92 डिग्री सेल्सियस टू 56 डिग्री सेल्सियस एंड अगेन टू 72 डिग्री सेल्सियस एवरी 2 मिनट्स। तो ये साइकिल रिपीट करनी पड़ती है। टेम्परेचर हमेशा आपको वेरी करना पड़ता है, 92 से 56, 56 से 72, ताकि आपको पता चले उसके अंदर वायरस है कि नहीं। हर 2 मिनट में आपको ये टेम्परेचर चेंज करना पड़ता है। इसलिए जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, हमने पहले भी बात की। तो इसको चलाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। Thus, the PCR test needs expensive thermal cyclers
एज वेल एज द रियल टाइम पीसीआर मशीन्स। तो ऑब्वियसली इसकी मशीनरी मैंने आपको पहले बताया एक्सपेंसिव भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। और उसी जगह पे जब हम आरटी लैम्प टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इसको एक 65 डिग्री सेल्सियस एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, ओके, इसकी टेस्टिंग की जाती है। तो आपको टेम्परेचर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी एक्सपेंसिव थर्मल साइक्लर की भी आपको ज़रूरत नहीं है। वेयर जो डीएनए एप्लीकेशन जो एम्प्लीफिकेशन किया जाता है चेक करने के लिए, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये चेक किया जाता है। तो इसीलिए ये सारी एक्सपेंसिव या इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, हम जब बात करते हैं, द क्वांटिटी ऑफ डीएनए एम्प्लीफाइड इन द लैम्प टेक्नोलॉजी इज 100,000 times more than that is taking place in PCR. Therefore, the final assay is possible with a simple color reaction, removing the need for very costly real-time PCR machines. Again, इसको आराम से आप इस टेस्ट के द्वारा आप आराम से टेस्टिंग कर सकते हो। सिंपल, अगर कलर चेंज होता है, सिंपल सी बात है, अगर कलर चेंज होता है तो उसके अंदर वायरस है, नहीं तो नहीं है। तो आपको मशीनरी, इक्विपमेंट, ट्रेनिंग, इन सभी चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है। थर्ड, अगर आप देखें, एन इक्वली इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ द लैम्प टेक्नोलॉजी इज दैट द ऐसे इज सो फास्ट दैट रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड विद इन 30 मिनट्स। तो ये सी ऐसे जो होता है, एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी होती है, जो स्वैब होता है जिसके ऊपर टेस्टिंग की जाती है, उसे ऐसे कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे 30 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट आ जाएगा। इट इज एज इतना फास्ट है। अगर आप 10 घंटे की अगर आप देखते हो, आरटीपीसीआर को लग जाते हैं। ओके। तो जो ऐसे जो होता है, जिस चीज के ऊपर आप टेस्टिंग करते हो, जो स्वाब के ऊपर आप जो टेस्टिंग करते हो, ओके, वो 30 मिनट में पता चल जाएगा कि वेदर आपको कोरोना है कि नहीं है। एंड पॉजिटिव सैंपल्स आर एम्प्लीफाइड एज अर्ली एज 10 मिनट्स। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो 10 मिनट में पता चल जाता है कि ये वायरस आपके स्वैब में है। दे मे बी कंपेयर्ड विद द पीसीआर टेक्निक विच नीड्स 8 to 10 hours फॉर कंप्लीशन। ये तो हमने पहले भी देखा। दिस मीन्स दैट कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर्स कैन रिपोर्ट विद एक्यूरेसी इन सब्सटेंशियली लोअर टर्नओवर टाइम। बहुत कम समय में बहुत जल्दी जल्दी आपको पता चल सकता है। उसके बाद और एक एडवांटेज है लैम्प इज दैट द रीजेंट्स आर टू बी स्टोर्ड एट 4 डिग्री सेल्सियस। ऑर्डिनरी फ्रिज में, एक सिंपल सा फ्रिज में आप ये रख सकते हो। लेकिन उसी जगह पे जो पीसीआर बेस्ड रिएजेंट्स होते हैं, जिस जो रिएजेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सोल्यूशन में डाले जाते हैं रिएजेंट्स, जिससे पता चलता है कि वेदर उसके अंदर क्या वो कहते हैं उसे, वेदर उसके अंदर कोरोना वायरस है कि नहीं। ओके, ये अगर पता करने के लिए आसानी जाती है। सो ये सब्सटेंस होता है जिससे केमिकल रिएक्शन होती है। ओके, जब भी आप ये आपके जो एसे में डालोगे या आपके जो सोल्यूशन में डालोगे, तो रिएजेंट जब ऐड करोगे तो रिएक्शन होती है। उस रिएक्शन से पता चल जाता है, कलर चेंज होता है और उससे कलर के बेसिस पे पता चल जाता है कि भाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसको सिंपल नॉर्मल फ्रिज में भी रख सकते हैं। आपको 20 डिग्री सेल्सियस एक डीप फ्रीजर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से और आपकी कॉस्टिंग बढ़ेगी। बाद में लैम्प टेक्नोलॉजी डज नॉट नीड लेबरस प्रिपरेशन एज इन द केस ऑफ आरटी पीसीआर। लैम्प इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड डज नॉट नीड कॉम्प्लेक्स एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। ऐसे कैन बी परफॉर्म विद मिनिमम स्किल एंड मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर आप देखें, हर बारे में लैम्प टेक्नोलॉजी पीसीआर टेक्नोलॉजी से काफ़ी बेहतर है। इसको अभी अभी वैलिडेट किया गया है। ओके, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसको वैलिडिटी दे चुकी है। ओके, इसकी सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 99% आप देख सकते हैं कि ये सेंसिटिव है। और इट्स वेरी स्पेसिफिक, इट्स वेरी एक्यूरेट, 100% एक्यूरेसी है। दस द लैम्प टेक्नोलॉजी सुपीरियर टू पीसीआर। ऑलराइट। जहाँ पे आप देखोगे 95% है इसकी जो स्पेसिफिसिटी, मतलब यहाँ पे एक्यूरेसी 5% कम है। लैम्प टेक्नोलॉजी की 100% एक्यूरेसी है। Thus, in the case of LAMP-based kits, the positive predictive value is 100% and negative predictive value is 98.8% with an accuracy of 99.38%, जो accuracy PCR टेक्नोलॉजी से कई ज़्यादा है। अगर आप 95 देखें तो इन कंपैरिजन टू दैट 99.38 इन लेस टाइम, नो नीड फॉर मशीनरी, नो नीड फॉर ट्रेनिंग, बहुत जल्द से जल्द आपको इसका मिल जाएगा। इट्स क्वाइट यूजर फ्रेंडली। A confirmatory, accurate, rapid, low cost, and user friendly molecular diagnostic method is the prerequisite to address COVID 19 pandemic. और RT लैम्प टेक्नोलॉजी इज आइडियल फॉर इंडियन कंडीशन। नॉर्मल फ्रिज में भी रख सकते हैं रिएजेंट्स, आधे घंटे में आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको विद टिल विद इन कपल ऑफ आवर्स आपको पता चल जाएगा कि अब नेगेटिव है या पॉजिटिव है।
तो बहुत ज़रूरत है कि आप ऐसी ये जो पर्टिकुलर लैम्प टेक्नोलॉजी है ये सभी जगह पे अवेलेबल कर दें, जो सस्ती भी है और लोगों को जल्द से जल्द रिजल्ट भी देती है। तो देयर इज़ अ नीड दैट कि ये हम जल्द से जल्द हमारे नॉर्मल हॉस्पिटल्स में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चालू कर दें। सो येस, इट इज़ शोइंग ग्रेट प्रॉमिस एज अ डिटेक्शन टूल। इसका हमने इस्तेमाल करना चाहिए। The procedure speed, simplicity and cost effectiveness allows it to be the ideal method for diagnosing the infection. तो ये आइडियल है आरटी लैब, तो इसका हम इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। तो दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो आरटी लैब इज मच बेटर देन आरटी पीसीआर, लेकिन अब देखना पड़ेगा। वैलिडिटी तो मिल चुकी है, लेकिन ये हर हॉस्पिटल में इंडिया में कब अवेलेबल करके देंगे। अगैपे डायग्नोस्टिक हैज रिसेंटली डेवलप्ड द लैब टेक्नोलॉजी इंडिजिनियसली। इंडिया में ये डेवलप की गई है खुद, अकैजे डायग्नोस्टिक करके कंपनी है, अगैपे करके, and their kit has been validated and approved by the Indian Council for Medical Research for marketing. It is named Lume Screen NCOV, ऐसा उसका नाम है। तो ये अगापे डायग्नोस्टिक याद रखिए, जिसने इंडिजिनियसली लैम्प टेक्नोलॉजी डेवलप की है, ये वैलिडेट भी हो चुका है, अप्रूव भी हो चुका है आईसीएमआर से। और इसका नाम आप याद रखिए, ल्यूम स्क्रीन NCOV, विच इज अ आरटी लैम्प टेक्नोलॉजी। उस नाम से उसकी मार्केटिंग ये लोग स्टार्ट करेंगे। सो दैट वाज द टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई भी डाउट्स अगर होंगे तो आप पूछ सकते हो। ऑलराइट, थैंक यू।